भगवान श्री गणेश हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। गणेश जी को गजानन के नाम से भी जाना जाता है और दुख हरता के नाम से गणेश जी के भक्त गणेश जी की भक्ति करते हैं। भगवान गणेश जीवन में आ रही सभी तरह की बाधा को दूर करते हैं। इसीलिए भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। आज हम आपके लिए एक और गणेश जी की कहानी लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी में पूरी श्रद्धा रखते थे। उनका मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण गणेश भगवान ही हैं। उनका यह नियम था कि वह रोज नदी पर नहाने जाते और वापस आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और उसके बाद ही स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में उसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे आखिर होता क्या है। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है और खुद से कहती है कि अब देखती हूं वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। जब सेठ जी नदी से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं, तो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहां गई। तो सेठानी जी झूठ बोलती हैं कि मुझे नहीं मालूम। इसके बाद मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है, परंतु गणेश जी की मूर्ति कहीं नहीं मिलती है। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसी कारण सेठ जी स्वयं भी भोजन नहीं खाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हो और कहीं चले गए हो। अगर मुझसे अज्ञानतावश कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। हे गणेश जी महाराज, आप वापस मेरे घर आ जाओ। अब जब तक आप वापस नहीं आते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस प्रकार उसका पूरा दिन निकल जाता है। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उनको सपने में चूहा लड्डू डालते दिखता है। और फिर क्या था, वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापिस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। यह बात जानकर सेठानी को आश्चर्य होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वो सेठ जी को सारी बात बताती है और क्षमा मांगती है। अगले दिन से सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करने लगते हैं। अगर आपको गणेश भगवान की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में गणेश जी महाराज की जय लिखना न भूलें।